हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द एम्परर के एपिसोड नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि लिन बहु हार गया था और उसकी तलवार उसके डैड ने वापस से बाय कर ली थी और कुंजान ने कुछ पैसे और कुछ मेडिसिन के बदले उसे उसकी तलवार वापस दे दी थी और वहां से जाने लगता है। वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू एपिसोड। कुंजान वापस से घर जा रहा होता है, तभी वो अपने अंकल से कहता है, अंकल जी ध्यान रखना कि किसी को आप सेंड कर दो उस ब्लैक सिल्वर माइन को, क्योंकि वो ब्लैक सिल्वर माइन अब से यून फैमिली की है। तो उसे टेक ओवर के लिए किसी को ध्यान से भेज देना। और वहां से जाते जाते ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी उसके अंकल कोयान से कहते हैं, चिंता मत करो कोयान, जितना जल्दी हो सके मैं किसी न किसी को वहां पर जरूर भेजूंगा। और तभी वो अंकल कोयान से बोलते हैं कि तुमने वो पर्पल स्वॉर्ड उस लिन फैमिली को वापस दे दी, ये तुम क्या ठीक कर रहे हो? आखिरकार ये एक लोअर किंग वेपन है। भले ही लिन वाहो इस वेपन को यूज ना कर रहा हो, स्किलफुली ना कर पाता हो, लेकिन ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका रैंक भी अच्छा खासा है। अगर लिन फैमिली के पैट्रिच अगर दोबारा से फाइट करेंगे तो मुझे इस बात का डर है कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। तभी कुंजान कहते हैं, अंकल डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने वो स्वॉर्ड यूज की थी तो मैंने उसकी सारी की सारी पावर ले ली थी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उसके डैड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने उसको तलवार को दिया होता है। उसकी तलवार टुकड़ों में टूट गई होती है उसके पास जाने के बाद ही। और कुंजान उसको बता रहा होता है उसके अंकल को, वह तलवार अब एक कचड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, एक जंग लगी हुई तलवार है। इसको देखकर कि तलवार तो टूट गई है, लेकिन बाहू के डैड तो एकदम से भड़क जाते हैं और बोलते हैं, हम एक ही आसमान के नीचे हैं, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तभी कुंजान उससे कहता है बाहर जाते हुए कि तुम्हारी ब्लैक सिल्वर माइन तुम खो चुके हो, तुम्हारी पर्पल स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या लिन फैमिली ये कर पाएगी कि मैं एक ही आसमान के नीचे ना रह सकूं? तुम्हारे हिम्मत है इतनी तुम में? अब तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं है कुछ करने के लिए। ये सुनकर उसके तो खून निकल आता है मुंह से, उसका तो कुछ पड़ा भी नहीं फिर भी इसका खून निकल आता है। और तभी सब लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं ग्रैंड एल्डर। तभी जो कुंजान है उससे कहता है, तुम तो बस एक कचड़ा हो और कुछ नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉल में यून फैमिली के, और कुंजान कह रहा होता है कि अंकल मैंने डिसाइड किया है कि मैं इधर उधर ट्रेवल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वो जगह ढूंढूंगा, मैं कोशिश करूंगा ढूंढने की कि मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन आखिर है कहाँ पर। और सेकंड रीजन मेरा ये है कि मेरी स्किल्स है, मैं उन्हें और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ पहले के मुकाबले में। जब मैं यून फैमिली से दूर रहूंगा तो मैं आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप इस फैमिली को अच्छे से संभालेंगे। अभी जो अंकल है उससे कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं जब से तुम यहाँ पर आए हो, ये अच्छा है कि तुमने डिसाइड किया है कि तुम ट्रेवल करोगे। अब ये फैमिली मेरे हवाले कर दो, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। और कुंजान अपने भाई जवान से कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से रिस्टोर करना अपनी एनर्जी, बहुत ज्यादा जितने हो सके उतने ताकतवर बनने की कोशिश करना। तभी जो जुआन है वो कुंजान से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते? तुम्हें तुझे पता ही होगा कि मेरा हाथ टूटा हुआ है और मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका सोर्स खराब कर दिया गया है। फिर भला मैं कल्टीवेशन कैसे कर सकता हूँ? तभी उसके अंकल कुंजान से कहते हैं, तुम्हें इस तरीके का जोक नहीं करना चाहिए यहाँ पर। और बोलते हैं, रिस्टोरेशन पिल मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मैं अपनी यून फैमिली की पूरी पूरी इनकम भी लगा दूं तो भी वो पिल मुझे नहीं मिलेगी। और तो और अगर तुम्हारे भाई की इंजरीज को देखा जाए तो कम से कम 3 पिल्स लगेंगी उसे सही करने के लिए। और तभी दिखाया जाता है कुंजान अपने भाई के पास आता है और उसे छेड़ते बोलता है, ब्रदर ब्रदर इधर देखो तो जरा मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए, मैं क्या हाथ में पकड़ा हुआ हूँ। देखो मैं अपने हाथ में रिस्टोरेशन पिल पकड़ा हुआ हूँ, ये उन सभी से बेटर है जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है और सबसे उनसे भी ज्यादा ताकतवर सारी की सारी पिल्स हैं। इन्हें जल्दी से ले लो और तुम्हारी रिस्टोरेशन स्पिरिट तुरंत ही वापस आ जाएगी। ये सुनकर तो दोनों के दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं और बोलने लगते हैं, क्या ये तुमने कैसे कर लिया? तभी उसके अंकल कुंजान से कहते हैं, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम लोअर रैंक पिल ऑलरेडी खुद से बना सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किंग रैंक पर हो, किंग रैंक अल्केमिस्ट हो? और तभी कुंजान कहता है, आप ऐसा कह सकते हो? तभी कितने सोच रहा होता है मन में डींगे हाँकते हुए कि मैं इमोर्टल लेवल की पिल्स तो बना सकता हूँ, लेकिन अभी के करंट लेवल के हिसाब से मैं इतना ज्यादा रैंक की केवल वो पिल नहीं बना सकता। और मन में हमें सोचते हुए दिखाया था पास्ट का सीन, यहाँ पर उस स्प्रिट का यूज किया था, स्प्रिट फायर का, पिल्स को बनाने के लिए और हंस रहा होता है।
और बोलता है मेरे पास एक स्पिरिट है जो यहाँ की सबसे हेवनली फायर और केओस फायर को कंट्रोल करता है, जिसकी हेल्प से मैं ये पिल्स इजिली बना सकता हूँ। सिर्फ किंग लेवल पिल ही नहीं, मैं तो उससे भी ज्यादा एडवांस की पिल बना सकता हूँ। तभी गुंजन उसे पिल देते हुए बोलता है कि मैंने सारी की सारी लोअर रैंक पिल तुम्हारे लिए ला दी है, तो तुम्हें जल्दी से जाकर इन पिल्स को कंज्यूम करना चाहिए अपनी बॉडी में, ताकि तुम अपना रिस्टोर कर सको डेंटन। तभी जो जुआन है वो गुंजन से कहता है वो तुम हो जिसे पिल की जरूरत है अभी अर्जेंटली, ताकि तुम अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हो फाइट होने के बाद जो एनर्जी तुम्हारी खत्म हो गई है। और जब मैंने अपना कल्टीवेशन पावर खो दी थी तो मेरे को इतनी जल्दी भी नहीं है करने की। तभी क्योंकि उससे कहता है कि मेरे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को रिस्टोर कर सकूं और ज्यादा बढ़ा सकूं, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक तरीका है। और तो और जब तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, तो मैं आराम से शांति से अपना ट्रेवल कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को टेंशन ही रहेगी। और कुंगियान उसके हाथ में एक पिल निकाल के दे देता है। तभी जुआन कुंगियान से कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हुई तो मैं इस पिल को ले लेता हूँ। तभी कुंगियान बोलता है जुआन से तुम बहुत ज्यादा लकी हो ब्रदर, मैं यहाँ पर हूँ आज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा स्पिरिट सी को वापस से रिस्टोर करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुंगियान अपने भाई का स्पिरिट सी को रिस्टोर कर रहा होता है। उसने पिल ले ली होती है और उसका जो सेंटर होता है जहाँ से पावर निकलती है वो भी रिस्टोर होने लगता है धीरे धीरे करके। और जोरदार से धमाका होता है। एक धमाके के बाद जुआन को कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है उसके शरीर में, और उसकी एनर्जी वापस आ गई होती है और वो अपनी एनर्जी को ट्राई करता है और वो यूज कर सकता है मार्शल आर्टिस्ट, और कहता है मेरी एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है और मेरी स्पिरिट भी कम्प्लीटली रिस्टोर हो चुकी है। और तो और इसकी जो एनर्जी है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर है। और उसके जो जुआन के जो डैड होते हैं और कुंगियान के जो अंकल होते हैं वो रोने लगते हैं ये देखकर कि आखिरकार इसकी एनर्जी वापस से रिस्टोर हो गई। ये देखकर दोनों के दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी अंकल उस कुंगियान से कहते हैं कि मुझे ये सुनकर आराम मिला कि तुम एक किंग रैंक एल्केमिस्ट हो। देखा जाए तो लिन वेई के रेपुटेशन लिन फैमिली में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक किंग रैंक एल्केमिस्ट से पंगा नहीं ले सकता है, नहीं तो इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है आगे चलकर। तभी ये दोनों दोनों शौक हो जाते हैं, लिन वेई और ये सुनकर जो कुंगियान है वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए मतलब उनसे पूछता है क्या लिन वेई पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या उसे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है इन 3 सालों में कि वो ग्रेटर हो गया है पहले से ज्यादा। तभी अंकल कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लिन वेई पहले ही टेनेहाउ सिटी की अकेडमी में एडमिशन ले चुका है 6 महीने पहले ही, और तो और ये नॉर्मल नहीं बल्कि हाई टीचर के डिसिप्लिन भी बन गया है, और तो और इसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ गई है, और तो और ये इनर डिसिप्लिन बन गया है। हमारे सोर्स की मानी जाए तो कि उसने ऑलरेडी रीच कर लिया है फर्स्ट लेवल ऑफ मून रियलमी को 3 महीने पहले ही, और तो और ये रॉयल फैमिली शन्नान का सन इन लॉ भी बनने वाला है। कुंगियान तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना ताकि तुम उसे पीछे छोड़ सको और पूरे तिन्यान सिटी में तुम सबसे बेस्ट बन जाओ। और बोलता है कि यह तिन्यान अकेडमी सीधे डायरेक्ट रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है, तिन्यान डायनेस्टी की, और तो और नंबर 1 अकेडमी है पूरी तिन्यान डायनेस्टी में। जो भी उस तिन्यान अकेडमी में पढ़ता है उनकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है, भले ही एम्परर के सामने हो। उनके पास इतनी पावर हो जाती है कि उन्हें घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तिन्यान अकेडमी में नॉट सिर्फ मास्टर्स ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी हैं, बल्कि में वहाँ पर जो आउटर डिस्प्ले है वो भी अपनी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिस्टोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में। और उसके अंकल उसे वार्निंग देते बोलते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो अब एक इंटर डिस्प्ले है। और अब तो लिन फैमिली के साथ हमारा बहुत बड़ा मैटर भी हो चुका है। जब लिन वेई ये सुनेगा तो वो तुरंत ही यहाँ पर बदला लेने के लिए जरूर आएगा, और तो और वो तिन्यान सिटी में सिर्फ 1 मंथ में आ जाएगा। तो कुंगियान अगर तुमने किंग लेवल की अल्केमिस्ट ज्वाइन कर ली तो तुम्हें वो छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। तभी कुंगियान अंकल से कहता है अंकल उस लिन वेई ने सिर्फ 3rd लेवल की फोर्स को ज्वाइन किया है, सिर्फ अंडर द लो लेवल मास्टर के। आप चिंता मत करिए अंकल जी, हम संभाल लेंगे। और छोटी सी एकेडमी पे आप ध्यान मत दीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही वो 1 मंथ में या तिन्यान सिटी में नहीं आए, उसके बाद मैं ही उसके एकेडमी में जाऊंगा और उससे अपना बदला लेकर जरूर रहूंगा, जो भी उसने मेरे भाई जुआन के साथ किया है। तभी लेकिन अपने अंकल से कहता है जब मैं चला जाऊंगा तो आप लिन फैमिली से कुछ भी मत करना उन्हें। और बोलता है लिन वेई
लिन फैमिली का लिन वेई, मैं वापस आऊंगा तुमसे अपना मैटर सेटल करने के लिए 1 मंथ बाद, और जब मैं वापस आऊंगा तो सिर्फ यून फैमिली ही इस दुनिया सिटी में रहेगी। तभी हमें 3 डेज का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी एनर्जी बढ़ा रहा होता है कुंगियान, और वो उन पिल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा होता है, उन पिल्स की ताकत को, ताकि वो अपनी एनर्जी और भी ज्यादा और हाई स्पीड से बढ़ा सके। और तभी वो इन्हें ओपन करता है, जिससे वो पिल्स ओपन होती है और उस एनर्जी रिलीज होने लगती है। केओस फायर अभी भी नंबर 1 हेवनली फायर है। इसने फायर बीस्ट को इजिली पिल्स में कन्वर्ट कर दिया है बिना किसी दिक्कत के। और तो इसने लोअर किंग ग्रेड से हायर किंग लेवल ग्रेड तक उस पिल्स की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है डायरेक्टली। और वो बल्ला इस बात पे बहुत ज्यादा खुश होता है, और तभी मैं उससे कहता है, इस मंथ में अपनी कल्टीवेशन में कितनी बढ़ा सकता हूँ वो डिपेंड करता है तुम्हारी केओस फायर पर। तुमने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया है इसमें। और वो जो बिल्ला होता है, जो स्पिरिट बीस्ट होता है, वो इस बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी पूंछ जोरों जोरों से हिलाने लगता है। तभी जो कुंगियान है कुछ पिल उसकी तरफ करता है, जिससे वो स्पिरिट बीस्ट देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तभी कुंगियान उस बिल्ले पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं इन पिल्स को आधा आधा करूंगा दोनों के लिए। ये सुनकर तो वो बिल्ला खुश हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती है, और वो उन पिल्स को खा लेता है अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। और कुंगियान भी खा लेता है, जिसके कारण फिर वो उस पिल्स की एनर्जी के जरिए अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाता है, और उसका लेवल 6th लेवल से ब्रेक थ्रू हो जाता है। और बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता मैंने सिर्फ 3 दिन में 6th लेवल को क्रॉस कर लिया है, कि फायर बीस्ट को पकड़ने के बाद उससे पिल्स बनाना और उससे कल्टीवेशन करना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है मेरे लिए अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए किसी हर्ब्स के मुकाबले में। और तभी कुंगियान उस बिल्ले से बोलता है कि अगर हमें स्पिरिट एनर्जी अपनी कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। तभी वो बिल्ला अपनी पूछ रहा था, बोलता है हाँ हाँ हाँ। और तभी कुंगियान उससे बोलता है, चलो चलते हैं मिलकर और कुछ नए बीस्ट को पकड़ते हैं। और वो बिल्ला भी उसके साथ चलने लगता है बढ़िया शान से। तभी हमें फायर बीस्ट फोर्स फायर्स का फॉरेस्ट दिखाया जाता है। तभी कुंगियान कहता है, कुंगलिन चलो। उस बिल्ले का तो नाम भी रख दिया, अपन तो बिल्ला ही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और वो बिल्ला भी जोश में आ जाता है और चलने लगता है उसके साथ। तभी कुंगियान इस बिल्ले से बोलता है कि इस फायर बीस्ट माउंटेन की जो रेंज है वो अभी भी ट्रेजर लैंड कहलाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेजर छुपे हुए हैं जो अभी तक किसी को नहीं मिले। इसको यूज करके हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, हमारी जो लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी इसको यूज करने के बाद। और इसको यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे हमारी पावर को रिस्टोर करने के लिए जितनी जल्दी हो सके। और वो उड़ते हुए वहां से जाने लगते हैं हाई जंप के साथ। और तो और उस लेनवे से मैं बदला ले सकता हूँ, भले ही टियनर अकेडमी और रॉयल फैमिली उसके पीछे क्यों ना हो, लेकिन उस कमजोर लिन वेई के अगर ब्लीडिंग पिल का सपोर्ट है तो क्या वो मून रियलमी को ब्रेक कर सकता है। आखिरकार किसका वारिस है ये लिन वेई, तो इसने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है खुद की लेवल को बढ़ाने के लिए। तो मुझे अपनी लेवल को जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, मेरे को अपनी कल्टीवेशन लेवल इस महीने में बढ़ानी ही बढ़ानी है। ये ट्रिक्स मेरे सामने बस जोक है और कुछ नहीं। और तो और वो उस बिल्ली की तरफ देखते बोलता है, अब तो मेरे पास एक इंपीरियल बीस्ट की भी सपोर्ट है, मैं अब आसानी से अपना लेवल बढ़ाऊंगा। और हेवनली फायर्स पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा वास्ट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम ब्रेड हेवन और अर्थ, उनके पास इतनी पावर है कि माइरेट फायर्स को भी सबमिट कर दे। और तो और डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हेवनली फायर का तो मेंशन ही नहीं करो, और उसका कोई मैच भी नहीं है। हेवनली फायर के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी अल्केमिस्ट की पावर को बढ़ा सकता है और किसी भी पिल्स की एनर्जी को बहुत ज्यादा अच्छे से और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल रैंक तक बढ़ा सकता है। और तो और जो काफी कई हजारों सालों तक एम्परर रहा, इमॉर्टल एम्परर में रहा है, उसे भी ये फायर नहीं मिली, लेकिन इस बीस्ट के पास ये हेवनली फायर है। ये काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है मेरे लिए। तभी कुंजान को एक रोर की साउंड सुनाई देती है, कोई दहाड़ रहा होता है। तभी हमें एक बीस्ट को दिखा जाता है, दो की दहाड़ रहा होता है, उसके पीछे आ जाता है उसे मारने के लिए, और उसे देखकर खुश हो जाता है। ये तो एक 9th लेवल बीस्ट है, टाइगर फ्लेम। और वो बीस्ट कुंजान पर अटैक करता है, वहीं पर सामने कुंजान उससे रुक जाता है मारने के लिए और खुश होता है उसे देखकर। तभी जो बीस्ट है वो सीधा अपनी पावर के साथ कुंजान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और कुंजान भी आराम से खड़ा होकर देख रहा होता है। और बीस्ट उस पर अटैक तो करता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन जो कुंजान है उसके अटैक को इजिली डॉज करता है और उस पर ऊपर से जंप मारकर अटैक करने की प्रिपरेशन करने लगता है। और तभी हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो दहाड़ ही रहा होता है। तभी कुंजान अपनी पावर फोर्स इकट्ठी करता है और उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस बीस्ट को मार सके, और सीधा उसके सर में एक पंच मारता है और उस बीस्ट की वहीं टाइटाइफिस हो जाती है।
और वो भाई खत्म सिर्फ एक पंच में। और कुंगियान का काम बहुत ज्यादा इजी है और अपने हाथ चढ़ाते हुए बोलता है, इस 9 लेवल बीस्ट की हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मुझसे पंगा लेने का जो नतीजा है अब उसे मिल चुका है। सही कहा ना बिल्ले? तो बोला कहता है म्याऊं, और दौड़ते उसके पास आने लगता है, मतलब भगते हुए, और उससे चिपट जाता है कि अब इसको ये पिल्स खानी, तब इस बीस्ट की पावर खानी होती है इस बिल्ले को। और तभी कुंगियान उससे बोलता है, चिंता मत करो, मैं अभी अभी इस बिल्ले को, मतलब इस टाइगर की जो पिल्स है अभी बनाता हूँ, जल्दी से रिफाइन करता हूँ। और उस बिल्ले से कुंगियान कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह जल्दबाजी नहीं है अपनी स्किल्स को रिस्टोर करने के लिए। तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पेशेंस भी हो, तुम देख भी रहे हो कि मैं पिल्स बना ही रहा हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है। और अगर यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।